आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी, दरवाज़ा नहीं खटखटाया। हमने बायलू की टीम को डबिंग मटेरियल भेज दिया है, लेकिन अब तक उनका कोई फीडबैक नहीं आया है, इसलिए मिस्टर यान ने आपसे पूछने के लिए कहा। पहले साथ में लंच कर लेते हैं। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। आज लंच करने कहीं बाहर चलें क्या? मिस्टर शिजान, हम लंच करते करते ही बात कर लेंगे। तुम्हें ये डिश बहुत पसंद है ना? पहले पसंद थी, पर अब नहीं है। अब हम ऑफिस में नहीं हैं। फॉर्मली बात मत करो। तो फिर और कैसे बात करूं? वैसे करो जैसे पहले करती थी। वक्त गुजर चुका है। अब मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस हैं। ट्राई। गुड मॉर्निंग। रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो। रुएंजी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी, पर कभी कह नहीं पाया। अब मुझे लगा कि कह देना चाहिए, तो मैंने कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। बैलू स्टूडियो ने ये गिफ्ट भेजा है। उन्हें तुम्हारी डबिंग बहुत पसंद आई। ये गलत है। मेरा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा। हेलो, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? 幸福等你在心上每一天想一想，幸福生活就这样，就算有点倔强，幸福我们的日子里有一点甜。 यहाँ अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मौका मिला है। मेरी खुशनसीबी है। पर देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ। तुम तो जानती ही हो, मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या सच में? पर तुमने जितनी शिद्दत से मुझे कॉल किया, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया। और मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं तुम्हें डेट करूं, बस इसीलिए यहाँ आया हूं। मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। हाँ। पर उससे बात नहीं बनेगी। तुम इतनी यंग नहीं हो, इसलिए इंटरनेट से तुम ज्यादा दिन कमाई नहीं कर पाओगी। हमारी फैमिली ये सब पसंद नहीं करती। मेरी माँ का कहना है औरतें घर का काम करने के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम्हें यह काम शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। कुछ और कर लेना, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हाउसवाइफ बनना पड़ेगा। शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। और शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, तब जाकर ये शादी चल पाएगी। मेरी माँ कहती है कपल्स को जितना टाइम साथ बिताने को मिले उतना ही कम है, और बच्चे तुम्हें ही संभालने होंगे। मेरी माँ उसमें मदद नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहना। बोलो। मिस्टर नी, मुझे लगता है आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, इसलिए तुम्हें कड़वी लग रही है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम ये रिश्ता यही खत्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि मुझे तुम पर प्यार आए। कई लड़कियां मेरी दीवानी है, मुझ जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हारी पसंद तो बड़ी हाईफाई है मेरे दोस्त। लगता है बड़े अमीर घराने से हो। ये कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि इंटरनेट सेलिब्रिटीज का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, बड़ी चालू होती हैं। बॉयफ्रेंड होते हो भी तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हो। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो।
मुंह संभाल कर बात करो। मेरे प्रोफेशन पर तुम उंगली मत उठाओ। तुम्हारे जैसे लड़के के साथ तो मैं दोस्ती तक नहीं करूं। घर से निकलने से पहले आईना देख लेना चाहिए, गधे कहीं के। देखने में एक नंबर के जोकर लगते हो तुम। नहीं, सच तो ये है कि जोकर भी दिखने में क्यूट होते हैं। तुम तो खेतों में रखे हुए पुतले जैसे डरावने दिखते हो, समझे? या चलो अब तुम मुझे बोलने दो। देखो, कोई काम बुरा नहीं होता, सब में अलग टैलेंट होता है। और रही बात एज की, तुम इतने बड़े होकर भी अपनी माँ का पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं हो। छोटे बच्चों की तरह हर बात अपनी माँ से पूछकर करते हो। हिसाब बराबर हुआ। चलो। क्या कहा? और हाँ, अगली बार सूट पहनने से पहले टैग हटा लेना, नकली ब्रांड है। शिजान, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जानता हूं, वो लिनन नहीं है। हाँ, मिस्टर लिलान इतने बुरे इंसान नहीं है। एक मिनट, लिलान को डेट करने वाली बात भी झूठ थी। मुझे समझ नहीं आया कि किससे मिलवाऊं, तो मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी थी। और मैंने बिना सोचे इसके लिए हाँ भी कह दिया था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं था ये सब करने से पहले कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, समझे? इसका मतलब तुम मुझे चांस देने की बजाय ऐसे जोकर को ब्लाइंड डेट करोगी? हाँ? हाँ, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मुझे उसे डेट करना पड़ा। इसकी शुरुआत तुमने की थी और इल्जाम मुझ अकेली पर लगा रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर तुम उस लिन शिलो के लिए मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो मुझे अजनबी लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना होता। मैं भी यहाँ इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रही होती। मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी कही हर बात से, तुम्हारी हरकत से नफरत है, समझे? जब 2 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो? बताओ, क्यों फिर से मुझे अपनी बातों के जाल में ऐसे उलझा रहे हो? मुझ पर तुम्हें तरस नहीं आता? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण मेरे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। वैंसी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। 코코보 한 긴가 코코보 두 긴가 코코보 세 긴가 네 긴가 다섯 긴가 어거 긴가 유 बोलो। कैसे हो भांजे? क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है मुझे अपना भांजा मत कहा करो। अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मैं घर वापस आ गई हूँ। दीदी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। बोलो, कब मिलोगे? मैं कल बीजिंग जाऊंगा। कल तुम भी मेरे साथ आ जाना।
अब ख्याल रखना, तुम सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। हाँ, खासकर तुम दोनों। बाहर बहुत खतरा है। समझ गए, हम ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो? तुमने वो खबर नहीं सुनी उस हादसे के बारे में? कौन सा हादसा? लड़कियों को अगवा करने वाला। हाँ, वो रात में अकेली लड़कियों पर हमला करता है। कल ही ये तो बाल बाल बची है, शुक्र है बच गई। इसलिए तुम भी अलर्ट रहना, अपना ख्याल रखना। इसकी हालत देखकर डायरेक्टर ने इसे छुट्टी दे दी है। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, अकेले घर मत जाना, समझी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप तो ट्रिप पर जाने वाले हैं, कब जाएंगे? मिस्टर शी, रुआंजी दिन रात मेहनत कर रही है। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग करती है, इसलिए लेट घर जाती है। वो डबिंग कब करेगी? हाँ, तुमने सही कहा। उसके पास डबिंग करने का वक्त नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट किसी और को दे ये दो। बात भी सही है। मैं देखता हूँ। आप उसे बता दीजिए, उसे बुलाता हूँ। खड़ी क्यों हो? अंदर जाओ, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर इन्हें आज ट्रिप पर ही जाना था तो ये मीटिंग के लिए आए ही क्यों हैं? वो दोपहर को जाने वाला है। अब आओ, बातें मत करो, जल्दी आओ, जल्दी। अचानक से मेरे पेट में दर्द सा होने लगा है। क्या मैं घर चली जाऊं? फिर वही बहाना, झूठ मत बोलो। हाँ, चुपचाप अंदर चलो। आ गई, आ गई। मिस्टर सी, पहले तो ये बताओ, तुम्हारा डबिंग का काम अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर बताओ। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। इस बार थोड़ी सी देरी हो गई है मुझे बस। बहाने मत सुनाओ। आज 20 एपिसोड कंप्लीट करने होंगे। कल मुझे कैसे भी डिलीवर करने हैं। कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। हम एपिसोड डब कर देंगे। सही कहा ना? एक नंबर का खड़ूस है वो। 20 एपिसोड्स करने में जान निकल जाएगी। उसे आसान लगता है ये। एक बार मेरा स्टूडियो बन जाए, फिर देखना कि मैं कैसे छुट्टी करती हूँ इसकी। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मैं इतनी दूर से तुम्हारा सामान देने आई हूँ और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या खिला रहे हो मुझे? पर मुझे तो खाना अच्छा लग रहा है। लो। आप दोनों भी यहाँ हैं? हेलो। अरे वो हमारे सर की गर्लफ्रेंड है ना, कितनी क्यूट जोड़ी है। हाँ, सही कहा। सर भी बड़े हैंडसम और गर्लफ्रेंड भी सुंदर है। मुझे जलन हो रही है। भूख मर गई। पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरी जान मत खाओ। अच्छा ठीक है, सुनो ना, तुमने लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ और भी सोचा है क्या? रोज ओवर टाइम करती हो, बीमार पड़ जाओगी। मैं क्या करूं? अगर मैं रात में सो जाऊंगी तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे कैसे चलेगा? मैं आराम कब कर पाऊंगी?
सारी गलती तुम्हारी है, इसीलिए वो तुम्हारी जगह अब किसी और को डेट कर रही है। चुपचाप खाना खाओ। उसे बता दो कि मैं तुम्हारी मासी हूँ, ये लाइफ है, टीवी सीरियल नहीं। तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने देते हो? अगर तुमसे बात नहीं हो पा रही है तो मुझे करने दो ना। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं जा रही हूँ लेकिन कहाँ? डबिंग करने। और कहाँ? ये नई ऐप है, इसे डाउनलोड करो। इस पर गाना भी गा सकते हैं, इसे सब यूज करते हैं। देखो ये वाली। हाँ करता हूँ। एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, फ्री एंट्री मिल जाएगी। ओए क्या कर रहे हो? हाँ, मुझसे क्या छुपा रहे हो? सुबह ही सबको समझाया था, और खासकर तुम्हें। तुम अब तक घर क्यों नहीं गई? लड़कियों का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, हाँ? और हाँ, वो नकचड़ी कहाँ है? वो अभी तक काम कर रही होगी, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, उसे टाइम लगेगा। हाँ, उसने कहा था आज देर तक काम करेगी। चलो अब घर चलें। मैंने न्यूज़ में देखा था दूसरे एरिया में भी एक और हादसा हो गया है, और न्यूज़ में ये भी बताया कि उसके पास हथियार भी है। मैं कंपनी के गेट तक पहुंच गई हूँ और अब स्टूडियो के अंदर जाने वाली हूँ। और मैं पहुंच गई हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। आज रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। 一切都是因